नमस्कार, वी आर विजय इलेक्ट्रिकल्स। वी आर इंडियाज़ नंबर 1 लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेल्डिंग मशीन्स एंड वेल्डिंग ऑटोमेशंस। ये हमारी 75 kVA की स्पॉट कम प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन है विद इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर। इसका ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग है। मैं आपको पहले मशीन की सप्लाई दिखा देता हूँ। जो मशीन में सप्लाई लगी हुई है ये 2 फेज़ की लगी हुई है। ये न्यूट्रल है, ये P1 P2। इसी तरीके से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। ये मशीन में FRL लगाया हुआ है। इधर का प्रेशर हाई होगा, इससे आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसमें डिजिटल एयर प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसकी सेटिंग के लिए ये आपका L1 है। ये लो प्रेशर 2.5 पे सेट है और ये H1 है। ये हाई प्रेशर 5 पे है। मतलब अगर आपका एयर प्रेशर 2.5 से नीचे जाता है या 5 से ऊपर जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। इसको सेट करने के लिए आप जैसे L1 पर हैं, अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये बढ़ेगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये घटेगा। सेम ऐसे ही अगर हाई 1 पे जाते हैं तो इधर से ये बढ़ेगा और इधर से ये घटेगा। आपको एयर प्रेशर की सप्लाई अपने कंप्रेसर से यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपका एयर प्रेशर का पाइप लगेगा। मशीन की कूलिंग के लिए इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। ये वाटर इन है, ये वाटर आउट है। यहाँ से आप वाटर इन की सप्लाई लगाएंगे और मशीन में घूमने के बाद वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा आपका। मशीन में PLC कंट्रोल पैनल लगाया गया है फॉर इलेक्ट्रो ड्रेसिंग सिस्टम। जैसे कि आप इसमें अगर अपना 100 पार्ट, 150 पार्ट या 200 पार्ट जितना भी आप सेट करना चाहते हैं, उतने पार्ट के बाद फिर ये मशीन आपकी स्टॉप हो जाएगी, उतने पार्ट वेल्ड करने के बाद। अभी जैसे कि इसमें 12 पे हमने सेट किया हुआ है और 5 पार्ट इसमें ऑलरेडी वेल्ड दिखा रहा है। तो अगर इसको हम और वेल्ड करेंगे, जब ये 12 पे पहुंच जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और स्टार लाइट पे जो रेड इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए, जैसे 11 हो गया है, अभी 12 होते ही यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गई है। और ये मशीन अब हम अगर फुट स्विच को दबाएंगे भी तो भी मशीन वर्क नहीं करेगी। इसके लिए हमें ये फ़ाइल दी गई है, इसमें भी सेंसर लगा हुआ है। जब आप इस फाइल को बाहर निकालेंगे और अपना ड्रेसिंग करेंगे तो इसमें टाइमर चलेगा। अगर इस टाइमर के बीच में भी वेल्डर ने फाइल इसमें वापस इंसर्ट कर दी तो देखिए फाइल अब दोबारा इंसर्ट हो गई तो वो टाइमर भी रुक गया है। जब इस फाइल को दोबारा निकालेंगे तो फिर टाइमर दोबारा स्टार्ट होगा। टाइमर पूरा हो गया। अभी भी अगर मशीन को चलाएंगे, जैसे टाइमर पूरा होने के बाद भी मशीन को चलाएंगे तो भी ये नहीं चलेगी, क्योंकि फ़ाइल मेरे हाथ में है। जब तक ये फ़ाइल दोबारा से अपनी जगह पे नहीं प्लेस होगी तब तक ये मशीन दोबारा वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगी। अभी अगर हम चलाएंगे तो ये मशीन फिर दोबारा वेल्डिंग करने लग जाएगी। और इसकी सेटिंग के लिए आपको इसमें एक की भी दी हुई है। अगर ये की क्लोज़ रहेगी तो आप कोई भी सेटिंग करेंगे वो इसमें नहीं होगी। इसमें सेटिंग करने के लिए पहले की को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से ये आपका काउंटर सेटअप है कि कितने पार्ट्स के बाद आपकी मशीन रुकनी चाहिए, और ये टाइमर है कि कितने सेकंड्स के लिए आपको मशीन को रोकना है, कितना टाइम चाहिए आपके वेल्डर को मशीन के इलेक्ट्रोड को ड्रेसिंग करने के लिए। इससे आप सेट करेंगे, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने काउंटर को जितना भी आप करना चाहें। इससे आप मूवमेंट करेंगे, जिस भी डिजिट को आपको सेट करना है आप उस पर जाएंगे। इससे सेटिंग होने के बाद एंट्री कर देंगे, आपकी मशीन सेट हो गई। ये इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसमें आपको शो होता रहेगा कि आपकी मशीन में जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। ये यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाएगा। ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। मशीन में वेल्डिंग कंट्रोलिंग के लिए हमने फॉरवेल फीडबैक कंट्रोलर को यूज़ किया है। इसमें आप 15 प्रोग्राम्स शेड्यूल करके रख सकते हैं। 15 अलग अलग प्रोग्राम्स को सेट कर सकते हैं। फिर आपको जिस भी प्रोग्राम पे वेल्ड करना है आपको जस्ट उस प्रोग्राम पे जाना है और आप अपनी वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें सेटिंग के लिए आप ये प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका सेटअप मोड पे आ जाएगा। जैसे जिस पे मैं जा रहा हूँ वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लेफ़्ट राइट करके इसको कर सकते हैं। जहाँ जिस भी डिजिट पे आपको जाना है आप वहाँ पे जाके प्लस से उसको बढ़ा सकते हैं, माइनस से उसको कम कर सकते हैं। पूरे पैनल में कहीं पर भी आपको जहाँ पे भी जाना है आप लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट की से वहाँ पे जाएंगे और प्लस माइनस करके उसको सेट करेंगे अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए। सेटिंग पूरी होने के बाद आप दोबारा इस प्रोग्राम वाले बटन को अगर प्रेस करते हैं तो ये आपका सेट हो जाएगा। अभी ये इसमें जो वेल्ड का बटन है, इससे ये अगर ये ऑफ़ है तो आपकी मशीन वर्क तो करेगी लेकिन वेल्डिंग नहीं करेगी।
इसके लिए आपको वेल्ड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका वेल्ड ऑन है तो ही आपकी मशीन वेल्ड करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अब मैं आपको इस पर वेल्डिंग भी करके दिखा देता हूँ। ये हम इस पे आपको वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं। ये वेल्डिंग हो गई है, इसका आपको मैं इनर पार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए।